तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने नए चैनल विजेंद्र वेट ज्ञान में। आपको पता है कि चैनल पर जो भी यदि आप कमेंट्स करते हैं उसी के आधार पर आपको चैनल पर वीडियो लाई जाती है। तो ये आप ही लोगों का चैनल है, आप लोगों के द्वारा किए गए कमेंट्स का जवाब ही आपको इस चैनल पर दिया जाता है। तो इस चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। तो इसी तरह से कमेंट्स उठाया गया है, वह कमेंट्स उठाया गया है स्वीट पिजियन का। वो कहते हैं कि भाई जी, मैं 1 महीने पहले अपनी गाय को एआई करवाया था, फिर वह 28 दिन बाद बोलने लगी, मगर किसी भी तरह का डिस्चार्ज नहीं दिया और नहीं पतला नहीं मोटा। क्या मुझे गाय को दोबारा सीमन रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? उनका कहने का मतलब है कि उनकी गाय है, उन्हें एआई करवा ली थी, लेकिन 28 दिन बाद में उनकी गाय ने वापस बोलना प्रारंभ कर दिया। यदि आपकी गाय 28 दिन बाद में बोलना प्रारंभ किया है, उन्हें किसी भी तरह का डिस्चार्ज नहीं दिया है, नहीं तो पतला दिया है, नहीं मोटा दिया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपकी गाय को जब हीट में आई थी तो उस समय जब हीट में आई थी तो उसने डिस्चार्ज दिया था क्या? यदि आपकी गाय ने जब समय हीट में आई है, क्योंकि कोई भी पशु है जब हीट में आता है तो वह डिस्चार्ज ज़रूर देता है। डिस्चार्ज के बिना कोई भी पशु है वह हीट में नहीं आता है। चाहे डिस्चार्ज यदि आपको देखें, कई बार क्या होता है वलवा में चिपका रहता है, आप ध्यान नहीं दे पाते, वहाँ पर चिपका रहता है। कई बार क्या होता है कि सुबह सुबह यदि आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे सुबह सुबह पशु बैठा रहता है तो उस स्थिति में आप ध्यान से देख सकते हैं कि कहीं पर चिपक तो नहीं रखा है, कहीं पूँछ है उस पर लपेट तो नहीं रखा है, या कहीं पर नीचे तो नहीं गिर रखा है, तो वैसे पहचान सकते हैं। जब तक यदि आपका पशु है बोलने के लिए बोल सकता है, लेकिन जब तक यदि वह डिस्चार्ज यदि नहीं देता है तब तक आप उस पशु को दूसरा सीमन लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बात तो आप ये ध्यान रखें। रही बात, एक ध्यान में ये रखना है कि यदि आपके पशु ने किसी भी तरह का कोई डिस्चार्ज नहीं दिया है और डिस्चार्ज दे करके ही आपका पशु उस समय हीट में आया था और उसमें आपने एआई या नेचुरल करवाया था, और अब फिर 28 दिन 1 महीने 1.5 महीने बाद में आपके पशु ने बोलना प्रारंभ किया है, तो आपके उस पशु में डाउट है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है कि आप अपने वेटरनरियन को बुलाएं और आप उस पशु की जांच करवाएं। आपको सीमन नहीं लगवाना है, उस स्थिति में आप उस पशु की जांच करवानी है, उसकी पीडी करवानी है। तो यदि 28 दिन में यदि पीडी नहीं कर सकता है तो आपको क्या करना है कि वह टाइम है आपको छोड़ देना है। और फिर आप ये ध्यान रखें, कई बार क्या होता है कि पशु में जो हार्मोन का अनबैलेंस होता है उसकी वजह से भी पशु बोलना प्रारंभ कर देता है। तो उस स्थिति में जिस प्रकार से एस्ट्रोजन का लेवल है वह यदि आपके पशु में जब बढ़ना प्रारंभ हो जाता है तो उस स्थिति में आपका पशु है वो बोलना प्रारंभ कर देता है। तो बोलना प्रारंभ कर देता है तो कई बार पशु क्या होता है कि उसकी वजह से भी रिपीट हो जाता है। गर्भ तो ठहरा होता है लेकिन रिपीट हो जाता है। तो मैं बता रहा हूँ कि आप अपने वेटरनरियन को उस तरह के केस के अंदर आपको दिखाएं और बुलाएं और आप उस पशु की जांच करवाएं। जांच करने के बाद में पता लगेगा कि पशु हीट में है या आपका पशु गर्भ ठहर चुका है। तो इस तरह से आप अपने पशु की जांच जरूर करवानी है। जब भी 35, 45, 2 महीने का हो जाता है उसकी जांच करवाएं और आप अपने पशु को, जो मैंने बताया कि इस तरीके से आप अपने पशु को देंगे तो आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट जिस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है पशु उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।